जुमरे वालों, फैसलाबाद वालों, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुसी जो मुहब्बत दा न्योंदरा पाया है, मैं तुहानू दस देना चाहना वा कि मैं एक पेंडू बंदा वा। इंशाअल्लाह 17 तारीख तो बाद ए न्योंदरा वधा के वापस करांगा। मेरे भाइयों, आज सूलन खान साहब की मौजूदगी में मुझे तकरीर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं उस शख्स को खुशामदीद कहने आया हूं जिसका अकीदा है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। जो अल्लाह से डरता है, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता है और अल्लाह के सामने झुकने को इबादत समझता है। मेरे भाइयों, खान साहब ने किस तरह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज बुलंद की, किस तरह से पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया के बारे में जगाया। और मुझे अफसोस है उन लोगों पे जिन्होंने अल्लाह के सिपाही और मोहम्मद अरबी के गुलाम को झुकाने की कोशिश की। इनको नहीं मालूम था कि मुफाहिमत ना सिखा, मुफाहिमत ना सिखा, मुफाहिमत ना सिखा जबरे नारवा से इसे, मुफाहिमत ना सिखा जबरे नारवा से इसे, ये सर बकफ है लड़ा दे किसी बला से इसे। मेरे भाइयों, आपने इस साजिश का शाखसाना देखा कि एक इंपोर्टेड हुकूमत यहां पे नाफिज की गई और फिर इस नफाज का नतीजा देखा और इसका नतीजा भुगत रहे हैं, महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। किस तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। तो मेरे फैसलाबाद के वासियों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इसी तरह खामोश रहेंगे? ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक, ये लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम ही जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? भूख, इफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? भूख, इफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जिसारत क्यों नहीं करते? अपने हाथ खड़े कर करके बताइए कि 17 तारीख को कौन कौन मुकद्दर को बदलने की जिसारत करेगा? मेरा साथ देंगे, बल्ले के निशान पे मोहर लगाएंगे, मुझे कामयाब कराएंगे, एमपीए बनाएंगे, खान साहब को वजीर आजम बनाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह ये दो उंगलियां साथ साथ हैं, मैं इस तरह आपके और अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा हूंगा। मेरे भाइयों, जो आपका नुमाइंदा है वो आपकी शख्सियत और आपके किरदार का आकाश है। पढ़े लिखे लोगों का नुमाइंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, गैरतमंद लोगों का नुमाइंदा गैरतमंद होना चाहिए और बाज़मीर लोगों का नुमाइंदा बाज़मीर होना चाहिए। आपने देखा कि आपके साबका नुमाइंदे ने किस तरह अपने ज़मीर और आपके दिए हुए वोट का सौदा किया। आपसे इमरान खान साहब के नाम का वोट लिया और जब इमरान खान साहब को उस वोट की जरूरत पड़ी, मुल्क पाकिस्तान को उस वोट की जरूरत पड़ी, तो फिर वो मुखालफीन की सफ में जा खड़ा हुआ, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। फैज अहमद फैज साहब ने फरमाया, और हर एक कुलुल अम्र को सदा दो के, और हर एक कुलुल अम्र को सदा दो के अपनी फर्दे अमल संभाले। उठेगा जब में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अजाबो सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोरे महशर,
यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम सब मिलके इमरान खान। मेरे भाइयों, मेरी रगों में अफजल सईद साहब का खून दौड़ता है। ये खून वफा का दर्स देता है, ये खून खिदमत का दर्स देता है, ये खून सियासत को इबादत समझ के करने का दर्स देता है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, पढ़ पढ़ किताबा इल्म दिया ते ना रख लिया काजी, हज फड़ लई तलवार ते ना रख लिया गाजी, मक्के मदीने कोमाया ते ना रख लिया हाजी, ओ बुलिया हासिल की कीता जे तू रब ना कीता राजी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए खल्के खुदा की खिदमत की सियासत की है। ये उन्हीं खिदमत का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल सियासत के बाद भी आप लोगों की नजरों से नजरें मिला के वोट मांगते हैं, क्योंकि जानते हैं कोई ज्यादती नहीं की, इलाके में किसी के साथ जुल्म नहीं किया। लेकिन जब जब मौका मिला हमने हक के नुमाइंदगी भरपूर तरीके से अदा किया। मेरे भाइयों, हमने इस हल्का इस इलाका में अल्हम्दुलिल्लाह एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन दिया। हमने इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100% गांवों में गैस दी। ये प्रोजेक्ट बताने का मतलब कतन ये नहीं है कि इस हल्का इस इलाका पे कोई एहसान किया, फकत ये बताना लाजमो मलजूम है कि हमें जब जब अल्लाह की जात ने मौका दिया, आप भाइयों ने ताकत दी, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हक के नुमाइंदगी भरपूर तरीके से अदा किया और आपके हकूक से कभी भी गाफिल नहीं रहे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह बुजुर्गों की रवायात पे अमल करते हुए, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए खिदमत की सियासत करेंगे। सियासत को कभी भी जरिया माश नहीं बनाएंगे और इस हल्का इस इलाका के लिए, अहलियाने फैसलाबाद के लिए फख्र का बायस बनेंगे, कभी शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेंगे। आखिर में मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये 20 हल्कों में जिमनी इंतखाब होने जा रहा है। ये सिर्फ एक जिमनी इंतखाब नहीं है, अगली पंजाब हुकूमत का दारो मदार भी इस पे है। तो मैं पंजाब के बासियों से पुरजोर अपील करूंगा कि आप लोग खान साहब को मजबूत करें, हमें मजबूत करें। इंशाल्लाह हम मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर खुदा न खासा हमने 17 तारीख को कोई गलती की तो फिर ये आसमां भी बद्दुआ करेगा कि चांद यहां ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखलाकर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम है, ना डरते हैं ना नादिम है, ना लोगों के वो खादिम हैं। यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है। ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। और मेरे भाइयों, आज आपका जोश और जज्बा देख के मैं अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से और खान साहब की तरफ से मुखालफीन को भी कहना चाहता हूं कि तुम जोर लगा लो चाहे जितना, तुम जोर लगा लो चाहे जितना, हमारी जीत निराली है। हम जीतेंगे उसके सदके जिसकी कमली काली है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।